अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैर ऑफियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं गाय के दूध देने का प्रोसेस क्या होता है, इसके पीछे साइंस क्या है, जिस और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना है जिससे हमारा जो गाय का जितना दूध हो हम उसका वो पूरा दूध निकालने में कामयाब हो जाए। कुछ दोस्तों का मैसेज आया हुआ था जी, उनके फार्म पे जो जानवर हैं उनका ठीक से पसमान नहीं होता, वो ठीक से दूध नीचे नहीं उतारते, मिल्क लेट डाउन जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं है, वो ठीक से दूध नहीं आता उनका। इसके लिए सबसे पहले होता क्या है, स्टार्ट में जब आप किसी भी जानवर की मिल्किंग कर रहे हो, आप उसके अड्डर पे मसाज करते हैं, उसके थनों पे पानी मारते हैं। अब वो जो आप अड्डर पे मसाज कर रहे होते हैं या थन के ऊपर पानी मार रहे होते हैं, उससे क्या होता है, जानवर के ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि उसने दूध उतारना है। अब इस मसाज के अगेंस्ट वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन होता है जो जानवर का दूध नीचे अडर तक लेके आता है। अब ये जानवर के अंदर पाया जाने वाला एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। अक्सर आपने देखा होगा, जो जानवर दूध नहीं उतार रहे होते या जिनकी चवाई में मुश्किलात का सामना होता है, लोग क्या करते हैं, मार्केट से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लेते हैं और उस जानवर को लगा देते हैं। वो ऑक्सीटोसिन जो उसने अपने जिस्म में से खारिज करके दूध नीचे ले आना था, वो उसको एक्सटर्नल सोर्सेस से दे के उसका दूध फोर्सफुली नीचे ले आते हैं। हालांकि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जानवर ने अपना दूध खुद से नीचे उतारना होता है उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मदद से। अच्छा जी, जब ये दूध नीचे आ गया, अडर में दूध नीचे उसने दे दिया, भर गए अडर, अब उसके अगला मरहला आता है कि आपने उसकी मिल्किंग कैसे करनी है, उसकी चवाई कैसे करनी है। उसके दो तरीके हैं, या तो आप मिल्किंग मशीन से उसकी चवाई कर लेते हैं या फिर आप उसको हाथ से निकालते हैं उसका दूध। मिल्किंग मशीन का ये फायदा होता है कि उसके अंदर एक तो टाइम कम लगता है। ये जो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है जानवर, इसका जो पीक टाइम है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट का दौरानिया होता है। मिल्किंग मशीन इस टाइम के अंदर आसानी से जो है वो उसका दूध निकाल लेती है। ऑक्सीटोसिन भी पीक पे होता है, उसका दूध भी थोड़े से टाइम में निकल आता है और जानवर को उससे ज्यादा पेन भी नहीं होता। जब हम हाथ से दूध निकाल रहे होते हैं, कभी हमारा हाथ सख्त लगता है, कभी बहुत नरम हो जाता है, तो उसके अंदर वेरिएशंस रहती हैं। एक तो तरीका है जी, आप मिल्किंग मशीन से उसका दूध निकाल लें, इसके अंदर को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना नहीं रहता, जानवर अपना तकरीबन कमोबेश पूरा दूध ही निकाल देता है। अब इसमें भी थोड़ी सी एहतियात करनी होती है, अगरचे मिल्किंग मशीन में भी, कि आप उसको लगा किस तरह से रहे हैं। दूध जब उसका खत्म होने वाला होगा तो आपने उस पर नजर रखनी होती है जी, अब इसका दूध खत्म हो रहा है, हमने मिल्किंग मशीन को नीचे उतारना है इससे। और मिल्किंग मशीन उतारने के बाद भी आपने उसके थन को देखना होता है कि उनके अंदर किसी तरह से कोई दूध रह तो नहीं गया। अगर वो थोड़ा बहुत दूध रह जाएगा थन के अंदर तो वो मस्टेटस में चला जाएगा। तो ये कुछ चीजें भी उसमें अगरचे मदद रखनी होती हैं। अब दूसरा तरीका होता है जी, आप या तो उसकी मिल्किंग कर लें हाथ से। अब हाथ से मिल्किंग करते हुए एक बुनियादी गलती फार्मर क्या कर रहे होते हैं कि वो जो उनका मेथड है दूध निकालने का, वो मेथड ही प्रॉपर नहीं होता। अब क्या करते हैं, जैसे ये हाथ है, हाथ के अंदर ये जो अंगूठा है, इसको हाथ के अंदर रख के अगर आप चवाई करेंगे जानवर की, उसके थन के अंदर बड़े माइनर माइक्रो टिश्यूज और हर वो होते हैं, मसल्स होते हैं, जो इस अंगूठा अगर आप उसके ऊपर रखेंगे, अंदर अंगूठा रख के उसकी चवाई करेंगे तो वो उसको थोड़ा पेन करता है। अब जब जानवर को पेन होगा या किसी तरह के वो स्ट्रेस में आएगा, किसी तरह के खौफ में आएगा, तो इस खौफ, पेन और स्ट्रेस की वजह से भी एक हार्मोन रिलीज करता है जानवर, उसको कहते हैं एड्रिनल। अब ये जो एड्रिनल हार्मोन है, ये क्या करता है, ये उसके एडवर्स है ऑक्सीटोसिन के। इस पेन की वजह से वो जानवर क्या करता है, उसके अंदर वो ऑक्सीटोसिन का लेवल एकदम से डाउन हो जाता है और वो जो मिल्क एक फ्लो से नीचे आना होता है वो रुक जाता है फ्लो।
तो एक तो आपने ये जो मेथड है मिल्किंग का, इसको आपने ख्याल करना है कि मिल्किंग करते हुए जानवर को पेन ना हो, आसानी से उसको मसाज लगे जब आप उसको मिल्किंग कर रहे हो। और ये जो अंगूठा है, थंब है, इसको हाथ के अंदर रखने की बजाय इसको कोशिश करें कि ऊपर रखें। जब आप अंगूठा हाथ का ऊपर रख के मिल्किंग कर रहे होंगे तो उससे क्या होगा, जानवर को पेन कम से कम होगा। इसमें एक और चीज का आपने ख्याल रखना है, वो है जानवर का टाइम टेबल। आपने मिल्किंग का एक टाइम सेट कर लेना है और कोशिश करें उस जानवर की मिल्किंग उसी टाइम पे ही करें। उससे जानवर एक तो हैबिचुअल हो जाता है उस, और अपने मुकर्रर टाइम टेबल के ऊपर अगर आप जानवर की मिल्किंग कर रहे होंगे तो वो आसानी से उसका ऑक्सीटोसिन भी प्रॉपर रिलीज होता है और वो अपना दूध भी ठीक से उतार आता है। अगर आप जानवर की मिल्किंग बार बार चेंज करते रहेंगे, किसी दिन आपने उसकी सुबह 6 बजे मिल्किंग कर ली, किसी दिन आपने उसकी सुबह 8 बजे मिल्किंग कर ली, 10 बजे कर ली, तो ये जो टाइम की वेरिएशंस हैं ये भी उसके दूध पे असर अंदाज होती हैं। उसके दूध के अंदर कमी देखने को आएगी अगर आप उसकी वेरिएशंस करते रहेंगे, बार बार उसका टाइम चेंज करते रहेंगे। एक तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब इसके बाद आ जाती हैं जी, आप जब दूध निकालते हैं और दूध निकालने के प्रोसेस से एक चीज लिंक है, उसको हम कहते हैं मस्टाइटिस। अगर आप दूध प्रॉपर नहीं निकालेंगे, दूध छोड़ देंगे, थन के अंदर अगर कुछ दूध रह जाएगा तो वो अल्टीमेट क्या करेगा, आपके जानवर का जो अडर है उसको मस्टाइटिस हो जाएगा, साड़ू का शिकार हो जाएगा जानवर। वो उल्टा एक नुकसान है। उससे बचने के लिए आपने एक टी डिप सोल्यूशन मिलता है मार्केट से, मिल्किंग के बाद आपने वो लगाना होता है ताकि जानवर के जो थन है जहां से दूध आ रहा होता है, उस टी डिप सोल्यूशन लगाने से वो जल्दी उसको बंद कर देता है, और बंद करने से नीचे जो जरासीम होते हैं वो उस जानवर को नहीं लगते। इसके बाद एक चीज आपने देखनी होती है कि जानवर की मिल्किंग कितने टाइम करें। जानवर की मिल्किंग 2 टाइम करें, 1 टाइम करें, 3 टाइम करें, इसका भी उसके दूध से बड़ा एक डायरेक्ट लिंक है। जानवर अगर आपका दे रहा है 20 लीटर से ऊपर ऊपर, बल्कि मैं तो कहूंगा अगर कोई जानवर 17-18 लीटर से भी ऊपर कोई दूध में चला गया तो आप उसकी मिल्किंग ऑटोमेटिक 3 टाइम कर दें। अडर जितनी जल्दी खाली रहेगा उसके अंदर जो दोबारा दूध बनने का एक प्रोसेस है वो उतनी तेजी से होता है। फर्ज करें एक एनिमल है, वो अगर आप उसकी मिल्किंग कर रहे हैं 2 टाइम, तो 2 टाइम के अंदर उसका जो आपने दोनों टाइम का दूध निकाला वो है 20 लीटर, सपोज कर लें। अब उसी जानवर की आप मिल्किंग का शेड्यूल चेंज करके उस 2 टाइम को आप 3 टाइम पे ले जाएं, तो अब 3 टाइम पे जब उसी जानवर की मिल्किंग करेंगे तो आप देखेंगे उसका जो दूध होगा वो 20 लीटर से ज्यादा ही होगा। खुराक भी सेम होगी, सारा कुछ अगर आप सेम रखें, सिर्फ एक ये छोटा सा काम करने से 2 टाइम वाली मिल्किंग को आप 3 टाइम पे ले जाएं तो उससे भी वो जानवर जो है अपना दूध बढ़ा देगा। इसके बाद एक चीज आ जाती है जी, जानवर की हाउसिंग, कि जानवर को आपने जहां रखा हुआ है वो आपका शेड या वो जगह किस तरह की है। बेसिकली शेड इतना मुनासिब जरूर होना चाहिए कि वो गर्मियों में जानवर को गर्मी से बचा सके और सर्दियों के मौसम में उसको सर्दी की शिद्दत से बचा सके। आपने शेड पे इतना खर्च जरूर कर लेना है कि वो ये दोनों चीजें उससे प्रॉपर हो जाएं। जो जानवर स्ट्रेस में रहता है, अगर वो स्ट्रेस में ज्यादा टाइम स्ट्रेस में रहेगा तो उस स्ट्रेस का अल्टीमेट असर जो है उसके दूध पे पड़ेगा। जैसे गर्मियों के अंदर गर्मी की वजह से उसकी जो एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी तो उसकी इस फाइट में लग जाती है, इस मौसम से लड़ने में, अगर आपका शेड और हाउसिंग प्रॉपर नहीं होगी। जो एनर्जी उसने यूटिलाइज करनी थी दूध बनाने में, दूध को निकालने में, वो उसकी एनर्जी लग जाती है गर्मी के मौसम में, गर्मी की शिद्दत से, या अगर इवन सर्दी है, सर्दी की भी शिद्दत है, अगर आपका शेड उसको महफूज नहीं रख रहा तो भी जो आपका दूध है वो जानवर वो दूध कम निकालेगा, दूध कम देगा। तो आपने हाउसिंग का ख्याल रखना है, देखना है कि उसकी जगह प्रॉपर हो, गर्मी सर्दी से वो जानवर महफूज रह सके। और जहाँ वो नीचे बैठता है, वो नीचे भी उसको दोनों जगह ही एट ए टाइम चाहिए। अगर आप उसने उसको पक्की जगह पे, पक्के फर्श पे बांधा हुआ है तो वो वहां तो कुछ देर अपना रह लेगा, जैसे शावर चलते हैं कुछ देर के लिए वहां उसका सर्वाइवल है।
उसके साथ साथ आपने उसको कच्ची जगह भी मुहैया करनी है, और साथ ये ख्याल करना है सफाई का प्रॉपर इंतजाम हो, साफ सुथरे माहौल में जानवर रहे। जब ये आप चंद चीजें इन पे ध्यान देंगे, उम्मीद है आप प्रॉपर कर रहे होंगे, ठीक से कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अपनी इन तमाम एक स्ट्रेटजी को रिव्यू कर लें कि अगर आप कहीं लैकिंग कर रहे हैं किसी चीज के अंदर, तो आप इसको करेक्ट करें, और आप देखेंगे आपका जो जानवर दूध, सपोज कर लें पहले अगर 18-20 लीटर वाला है, तो वो अल्टीमेट डेली बेसिस पे अपना 2-4 लीटर मजीद इंक्रीज कर जाएगा। इसके साथ खुराक भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये तो मैंने चीजें बता दी, जो भी एहतियाती तदाबीर थी या जो टेक्निकल चीजें थी ये आपने देखी। इसके साथ आपने उसकी डाइट भी प्रॉपर रखनी है। अब मिल्क और वनडे की जो रेशो हम रखते हैं, ज्यादा प्रिसाइज तो ये होता है कि आप हर 2.5 लीटर या 2.5 केजी मिल्क के ऊपर उसको 1 केजी वंडा दे दें। अगर आप इतना नहीं है तो एटलीस्ट उसको हर 3 लीटर मिल्क देने पे 1 केजी वंडा उसको जरूर दें। जैसे अगर आपका कोई जानवर 15 लीटर दूध दे रहा है, तो 15 तकसीम 3 करें तो 5 बनता है, 5 केजी उसको वंडा जरूर जाना चाहिए। ये बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला बना लें आप। अगर आप उसको वनडे की मिकदार कम देंगे, तो जानवर की जितनी पोटेंशियल होगी वो अपनी पूरी पोटेंशियल पे आपको दूध नहीं दे पाएगा। जानवर 20 लीटर वाला होगा और आप बड़ी मुश्किल से उससे 15, 16, 14 लीटर ले रहे होंगे, क्योंकि ये जो वनडे की कैलकुलेशन है ये बड़ी जरूरी है। इसके साथ साथ आपने बाकी चीजों को भी देखना है कि आप साइलेज दे रहे हैं, ग्रीन फॉडर दे रहे हैं, तूड़ी दे रहे हैं। पूरी एक राशन की तरतीब को भी मद्देनजर रखना होता है कि राशन की सीपी कितनी निकल रही है, एनर्जी कितनी निकल रही है, उस पे भी आपने काम करना है। उन चीजों का भी दूध के साथ डायरेक्ट लिंक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, इस पे जरूर बताइएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही जी मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।